आजकल भैया एक बहुत बड़ा सा मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी यूएसए में गए और वहाँ पर अपनी स्पीच दे रहे थे। उसमें कुछ भाषण उनके इतने तकलीफ देने वाले थे कि बीजेपी के एक गिरिराज सिंह हैं, उनको तकलीफ हुई। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बता दिया और उन्होंने क्या लिखा, जरा देख लेते हैं इसको। उन्होंने लिखा, आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्मों की जरूरत पड़ेगी। एक देशद्रोही आरएसएस को नहीं समझ सकता। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर चीन की तारीफ करते हैं। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब बताइए, जिसको आरएसएस की समझ नहीं हो, जो नहीं जानता हो आरएसएस को, वो देशद्रोही हो जाएगा। कहने का मतलब मैं भी नहीं जानता आरएसएस क्या है। मैंने सुना है कोई संघ वंघ है ऐसे, मतलब पता नहीं क्या आवा बाबा टाइप में, जैसे लोग होते हैं कि अयोध्या में बाबा टाइप का एक संघ बनता रहता है जहाँ पाल टक लगा रहता है, टेंट वेंट लगा के इसे पूजा पाठ करते हैं। मुझे तो इतने समझ आरएसएस से। पर अब यहाँ पर आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे भी नहीं पता है तो मुझे भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो भैया मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ कि मुझे आपके आरएसएस को समझना नहीं समझना। मुझे हमारे यहाँ समझने के लिए इतना बड़ा 2 साल 11 महीने 22 दिन लगे संविधान को लिखने में, उसको समझेंगे हम, उसमें बड़ा दम है और वही हमें इस देश में काम आएगा। आरएसएस पता नहीं क्या है, आज तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और शायद आगे भी ना पड़े। आरएसएस की ज़रूरत हमें नहीं है और हमें डबल जन्म या कई जन्म लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरएसएस को हमें नहीं समझना है। हमें नहीं चाहिए आरएसएस। हमें पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि आरएसएस किस काम में आता है। आप हमारे गांव में आएंगे, आप किसी से पूछेंगे आरएसएस को जानते हो, कोई नहीं जानने वाला, कोई नहीं जानने वाला। सब हो सकता है कुछ लोग सुने हों, लेकिन कोई आरएसएस को जानता नहीं। मतलब अगर हम आरएसएस को नहीं जानते तो हम देशद्रोही हैं। खैर, आरएसएस पे उन्होंने कुछ जवाब दिया है, तो इसके बाद गिरिराज सिंह ने ये ट्वीट किया है या फिर कहा है। अब राहुल गांधी को थोड़ा भाषण देख लेते हैं, क्या कहा उन्होंने। भाषण में कई सारे मुद्दे उन्होंने बात किए, लेकिन एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। इट्स लाइक यू इमेजिन, जैसे यहाँ पे अब आप डिनर खाएंगे, यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है जी, होता है ना। इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। सही बात है ना? सही है। अब भाई हमारे यहाँ आप ढाबे पे चले जाइए, आपको थाली मिलेगी, उसमें चावल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, अचार मिलेगा, प्याज मिलेंगी और जितनी भी टाइप की सब्जियां बनेंगी, सूखी सब्जी, ऐसा वैसा सब कुछ मिलता है, थाली होती है। वो भी बात सही है, हमारे भारत में तो ऐसा होता है, इसमें क्या गलत है भाई? थाली में सब कुछ मिल जाता है जी, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना। तो इंडिया का नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। सही है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? ये बीजेपी के लोग करते हैं। मैं बिल्कुल सही है। समझिए, उदाहरण के तौर पे आप यूपी देख लीजिए। यूपी देख लीजिए। यूपी इसलिए देखिए क्योंकि एक दुकान में चोरी होती, करोड़ों की चोरी होती है, फिर 3-4 लोगों की गिरफ्तारी होती, पूछ जांच के लिए बुलाया जाता है, फिर उनको उनमें में से एक मंगेश यादव था, उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, मर जाता है वो। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो और थे, उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। क्या है ये? एक तरफा नहीं हुआ तो क्या है ये? ये सब बातें तो सही है ना। अभी बताइए, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लगभग 20 से 30%, 35% मुस्लिम भी हैं। कैसे होगा ये? क्या उनको छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, भगा दिया जाए? अभी अब्दुल कलाम का आपने सुना, साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया, पर क्या उन्हें छोड़ दें हम क्योंकि वो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम हैं? खैर, इस पे मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं कि मैं इतना ज़्यादा बोलूँ, लेकिन जितना भी मुझे जानकारी, मैं तो समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अभी देखिए
पटेल को जिंदा जला दिया गया, हालत काफ़ी गंभीर, पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। पर देखते इस पे क्या होता है। आपने देखा है, आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया पे। अब दूसरा देखते हैं आगे। ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स रिटन क्लियरली, इंडिया दैट इज भारत इज a यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें चीन की भी बात की थी राहुल गांधी ने। चीन के बारे में ये कहा था कि हमें हमारे देश में, और आपने भी देखा होगा कि जब कोई बात होती, विकास की बात होती, इसकी बात होती है, तो हमारे जो कुछ लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान को देख लो, वहां पर खाने को नहीं, पीने को नहीं है। तो भैया पाकिस्तान को देख लो, अमेरिका को देख लो, चीन को देख लो। हमारे देश में कितनी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही चीन से। ये मोबाइल जो है ये भी चीन से है, मोबाइल से चीन से। ये LED जल रही है, पता नहीं ये कहाँ का, वैसे ये हो सकता है इंडिया का हो, पर इसमें भी कुछ चीजें चीन की होंगी। तो ये सब नहीं देखना हमें पाकिस्तान दिखा देते हो। पाकिस्तान तो छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा दिखा देते हो। और ये सरकार कहती है कि पिछले 10 सालों से, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि पिछले 10 सालों से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से आतंकी हमले नहीं हुए। भाई आतंकी हमले हुए कि नहीं हुए, ये आप सर्च करके देखो कितने हमले हुए।